Assalamu alaikum students. Welcome to this special broadcast on class 7 science. मैं हूं आपकी टीचर जोनल रिसोर्स पर्सन जोन रानावारी लुबना खान. डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है टर्म 1 के सिलेबस से फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज इसमें अगेन आपका इमीडिएट जो सराउंडिंग है वो इन्वॉल्व होता है. आपके इमीडिएट सराउंडिंग में जो प्रोसेसेस हैं वो इन्वॉल्व होती हैं. आपकी डेली लाइफ में जो प्रोसेसेस हैं वो इन्वॉल्व होती हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले लेट अस डिस्कस चेंज. चेंज हम किस चीज को कहेंगे? व्हाट इज अ चेंज? अगर आप लफ्जी माने देखें तो चेंज एक बदलाव है. चेंज हम किसी भी बदलाव को कहेंगे. जैसे ये पेपर मेरे हाथ में है, स्क्वायर है, एक पर्टिकुलर साइज का है. मैं इसे काट दूं, एक तो इसके साइज में भी फर्क आ गया और इसके शेप में भी फर्क आ गया, तो ये एक चेंज है. इसी तरीके से मेरे हाथ में रबर बैंड है, इसका इस वक्त एक शेप है. मैं इसको स्ट्रेच करूं तो इसके शेप में बदलाव आ गया. तो पहले ऐसा था, खींचने से ऐसा हो गया, ये भी एक चेंज है, ये बदलाव है. आप पानी उबालते हैं, वो वेपर में चेंज हो जाता है, वो भी एक चेंज है. यानी चेंज हम किसी भी बदलाव को कहेंगे. कैसे बदलाव? ये बदलाव चीज की किस प्रॉपर्टी में आते हैं? जब भी किसी चीज की शेप बदले, साइज बदले, स्टेट बदले, कलर बदले या ऑर्डर, कभी कभी स्मेल भी चेंज हो जाती है, हम कहते हैं ये बदलाव है. जब शेप वेरी हो जाए, साइज वेरी हो जाए, स्टेट वेरी हो जाए, कलर वेरी हो जाए या ऑर्डर वेरी हो जाए, ऐसे बदलावों को हम कहेंगे चेंज. ऐसे बदलावों को हम कहेंगे चेंज. लेकिन चेंजेस के टाइप्स हैं, जैसा कि चैप्टर के नाम से ही आपको पता चलता है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. यानी चेंजेस दो टाइप्स की होती हैं, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस. इससे पहले कि हम डायरेक्टली इसकी डेफिनेशंस को डिस्कस करने लगे, आइए हम अपने इर्द गिर्द कुछ प्रोसेसेस को नोट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. मैं इसमें से कुछ प्रोसेसेस बोर्ड पे लिखे देती हूं. आप इन प्रोसेसेस को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, खुद परफॉर्म कर सकते हैं और फिर ऑब्जर्व भी कर सकते हैं. जैसे पहली प्रोसेस मैंने लिखी, कटिंग ऑफ पेपर. कटिंग ऑफ पेपर, melting of ice या boiling of water, formation of curd from milk, boiling of eggs, देखिए मैंने बोर्ड पे कुछ प्रोसेसेस लिखी है, कुछ चेंजेस लिखी है जो आप अपने इर्द गिर्द इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं. जैसे कटिंग ऑफ पेपर, जैसा कि मैंने अभी किया, इस कागज को काट दिया. आप देख सकते हैं पहले ये कागज कुछ इस तरीके का था, इसकी शेप कुछ इस तरीके की थी, काटने के बाद ये इस तरीके की हो गई. तो इसको आप, इस चेंज को आप देख सकते हैं आप इर्द गिर्द. मेल्टिंग ऑफ आइस, आप घर में फ्रिज के फ्रीजर से आइस की क्यूब निकालिए, उनको किसी भी बर्तन में रखिए, फिर उस बर्तन को गैस में रखिए, गैस को ऑन कर दीजिए. 10-15 मिनट बाद आपको नजर आएगा कि ये आइस जो है मेल्ट होने लगेगी और पानी में चेंज हो जाएगी. इसको आप इजीली देख सकते हैं आप इस चेंज को इर्द गिर्द. इसके लिए आपको किसी खास सामान की जरूरत नहीं है. मैंने इसीलिए ऐसी चेंजेस लिखी हैं जो इस पीरियड में आप अपने घर में देख सकते हैं, जिसके लिए आपको उधर इधर सामान लाने की जरूरत नहीं है. फिर दूसरी चीज, बॉइलिंग ऑफ वाटर. अक्सर आप घरों में देखते हैं आपकी जो मदर्स होती हैं पीने के पानी को उबालती हैं, तो उस प्रोसेस को आप कीनली ऑब्जर्व कीजिए. पानी जो कि लिक्विड है उसको आप जो पतीले में डालते हैं, गैस ऑन करते हैं, वो बॉईल होने लगता है. अगेन कुछ 10-15-20 मिनट बाद इसमें से धुआं जैसा उठता है. वो धुआं क्या होता है? यही पानी वेपर में बदल देता है. तो आप इस प्रोसेस को भी देख सकते हैं बड़ी आराम से अपने घरों के अंदर. फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फॉर मिल्क, फ्रॉम मिल्क, दही जमाना. हम घरों में दही जमाते हैं, कैसे जमाते हैं? जो मिल्क होता है, दूध होता है, उसमें थोड़ा सा दही डाल देते हैं,
उसको लपेट लेते हैं किसी गर्म कपड़े में, फिर रख देते हैं 5-6 घंटों के लिए या इवन ओवरनाइट रखते हैं, और सुबह वो दूध या 5-6 घंटों के बाद वो दूध जब आप देखेंगे दही में बदल जाता है। तो ये भी आप, ये चेंज है, ये आप इजीली अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं। और बॉइलिंग ऑफ एग्स, अंडे उबल के आप पहले जब आप अंडे होते हैं कच्चे होते हैं, उनके बाहर एक हार्ड केस होता है, उनको हम ऐसे नहीं खा सकते हैं, फिर हम इनको पानी में डालते हैं, बॉईल करते हैं। बॉईल होने के बाद क्या होता है अंडों के साथ, एक चेंज होता है। जब आप ये कवर शेल रिमूव करते हैं, अंदर से अंडे काफी सॉफ्ट हो गए होते हैं, टेस्टी भी हो गए होते हैं, और इसके बाद आप इनको खा सकते हो। यानी जाहिर तौर से आप देख सकते हैं कि अंडों में भी चेंज आता है बॉइलिंग के बाद। अब आप इन सब चेंजेस को गौर से एनालाइज कीजिए, देखिए, और फिर अपने आप से 2 सवाल पूछिए। वो सवाल क्या है? वो 2 सवाल ये हैं, क्या हम ये दी गई चेंजेस को रिवर्स कर सकते हैं? क्या जो चेंजेस मैंने बोर्ड पे लिखी है, क्या हम इन चेंजेस को रिवर्स कर सकते हैं? और क्या इन चेंजेस में कहीं पे भी नई सब्सटेंस बनी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस हुआ, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस हुआ क्या? तो हमने एक आसान सा काम किया, हमने बोर्ड पे काफी आसान सी चेंजेस लिखी जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, हमारे अराउंड ये चेंजेस होती रहती हैं। इन चेंजेस को हमने लिखा और ऑब्जर्व किया। आप ऑब्जर्व कीजिए और फिर अपने आप से सवाल पूछिए, क्या ये चेंज रिवर्स हो सकती है? यानी इसका मतलब ये है, क्या मैं इसको वापस उसी शेप में इस चीज को ला सकता हूं जैसे ये पहले था? और जब ये चेंज हुई, क्या कोई नई चीज बनी, क्या कोई नई सब्सटेंस बनी? तो जब आप ये 2 सवाल अपने आप से इन चेंजेस को ऑब्जर्व करने के बाद पूछेंगे, आप एक नोटबुक में 2 कॉलम्स बनाइए। 2 कॉलम्स जब आप बनाएंगे, उसमें आप लिखिए एक तरफ से ऐसी चेंजेस जो रिवर्स होती हैं और कोई नई चीज नहीं बनती उसमें, और दूसरा कॉलम ऐसा बनाइए ऐसी चेंजेस जो रिवर्स नहीं होती हैं और जिनमें नई चीज बनती है। तो ये 2 सवाल जब आप पूछेंगे और इन चेंजेस को ऑब्जर्व करेंगे तो आप क्या बोल पाएंगे? देखिए, कटिंग ऑफ पेपर, कागज को काटना, क्या ये रिवर्सिबल चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज है? क्या इस कागज को वापस जोड़ सकते हैं? हाँ, जोड़ सकते हैं, हम इसको वापस जोड़ सकते हैं, हम इसको वापस ला सकते हैं। अब देखिए, फोल्डिंग ऑफ पेपर भी कर सकते हैं। मैंने इस पेपर को फोल्ड कर दिया, ये एक चेंज है। क्या मैं इसको वापस कर सकती हूँ? हाँ, खोल सकती हूँ। तो ये रिवर्सिबल चेंज है। कागज कागज था, कागज ही रहा। क्या कागज किसी दूसरी चीज में तब्दील हो गया फोल्डिंग से, वापस खोलने से? नहीं हुआ। तो पहली चेंज जो आपने देखी, इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं और इसमें कोई नई चीज नहीं बनी। और मेल्टिंग ऑफ आइस को देख लीजिए, क्या ये रिवर्स हो सकती है कि एक बारी आइस पानी बन चुकी, वापस हम इसको आइस बना सकते हैं? बहुत आसानी से बना सकते हैं। जो आइस पानी में बदल गई, इसको वापस आप वो जो सांचे होते हैं जो आपके फ्रीजर में होते हैं, उन सांचों में डाल दीजिए, उन सांचों को वापस फ्रीजर में लगा दीजिए, ये पानी फिर से आइस में बदल जाएगा। यानी ये चेंज भी रिवर्स होती है। इसमें पानी ही फ्रीज होता है, पानी ही वापस मेल्ट हो जाता है और पानी पानी ही रहता है, किसी नई सब्सटेंस में नहीं बदलता। तो ये भी एक ऐसी चेंज है जो रिवर्स हो सकती है और इसमें कोई नई सब्सटेंस नहीं बनी। अब बॉइलिंग ऑफ वाटर ले लीजिए। बॉइलिंग में क्या होता है, पानी एक टेम्परेचर पे आने के बाद वेपर में चेंज हो जाता है, तो ये एक चेंज है। क्या हम वेपर को वापस पानी बना सकते हैं? क्या ये मुमकिन है? जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। आप आराम से ये घर में कर सकते हैं। जब गैस पे पतीले में पानी बॉईल हो रहा हो, आप उसी टाइम क्या कीजिए, एक पैन लाइए जिसमें हम अंडा बनाते हैं या कुछ कोई भी चीज तलते हैं, उस पैन को हैंडल से होल्ड कीजिए। ये अगर ये पतीला है जिसमें पानी बॉईल हो रहा है, अगर ये पतीला है जिसमें पानी बॉईल हो रहा है, पैन को हैंडल से पकड़ के उलट के ऐसे इस पतीले के ऊपर 2-3 मिनट रखिए। तो क्या होगा, पतीले में से जो वेपर आएगा पैन से टकराएगा। पैन से टकराने के बाद ये जो वेपर है ये वापस पानी में चेंज हो जाएगा, ये वापस पानी में कंडेंस, इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन भी कहते हैं, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है। तो पानी का जो वेपर है वो जब इससे टकराएगा पतीले से, तो वापस पैन से, अगर ये पतीला है और ये पैन है, जब यहां से वेपर उठेगा पैन से टकराएगा, पैन से टकराने के बाद ये वापस पानी में बदल जाएगा। तो ये चेंज भी रिवर्सिबल है। और यहां पे भी पानी की बात थी, पानी पानी ही रहा, किसी और चीज में नहीं बदला। अब देखिए ये चेंज, दही जमाना, हम दूध लेते हैं,
और उसमें थोड़ा सा दही डालते हैं और दूध दही में बदल जाता है। चेंज है, इसमें कोई शक नहीं है। अब मुझे बताइए, क्या ये रिवर्स होगा? मैं दही को वापस दूध बना सकती हूँ? नहीं बना सकते। तो ये चेंज है, एक तो इरिवर्सिबल है, और दूध से दही बना, नई चीज बनी जो दूध से मिलती जुलती नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे? ये एक मुख्तलिफ चेंज है। पहले 3 किस्मों जैसी चेंज नहीं है। इसी तरीके से बॉइलिंग ऑफ एग्स, एक बारी अंडे उबल गए, क्या मैं उनको वापस बना सकती हूँ? कच्चे अंडे नहीं बना सकते हैं। तो ये दो जो चेंजेस हैं, एक तो ये चेंजेस इरिवर्सिबल है और इनमें कोई भी नई सब्सटेंस नहीं बनी। तो अभी तक हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ चेंजेस को लिखा अपने इर्द गिर्द जो हम नोट करते हैं, और फिर 2 सवालों का जवाब दिया। क्या चेंजेस रिवर्स हो रही है? क्या इनमें नई चीज बन रही है या नहीं बन रही है? जब हम ऐसा करेंगे तो आपके सामने 2 किस्म की चेंजेस आएंगी। आपके सामने 2 किस्म की चेंजेस आएंगी। कैसी चेंजेस? एक चेंज वैसी जो रिवर्सिबल है और एंड नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो जब हम चेंजेस को देखेंगे जो हमने अभी डिस्कस की, तो हमें लगेगा कि 2 किस्म की चेंजेस होती है। एक चेंज ऐसी जो रिवर्सिबल है और जिसमें कोई भी नई सब्सटेंस नहीं बनती, और दूसरी कैटेगरी चेंजेस की ऐसी होगी जो कि इरिवर्सिबल होंगी, रिवर्स नहीं हो पाएंगी। दीज विल बी इरिवर्सिबल, रिवर्स नहीं हो पाएंगी, एंड कोई नई सब्सटेंस इनमें बनती है, एंड न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो जितनी भी चेंजेस मैंने अभी डिस्कस की वो इन्हीं 2 कैटेगरीज में आएंगी। या तो वो इस कैटेगरी में आएगी कि रिवर्स होगी और कोई नई सब्सटेंस नहीं बनेगी, या तो इस कैटेगरी में आएगी कि एक तो रिवर्स नहीं होगी और इसमें नई कोई चीज बनेगी। फिर से मैं दोहराऊंगी, मैंने बात की कटिंग ऑफ पेपर की। जब हम कटिंग ऑफ पेपर की बात करते हैं तो इसमें सब्सटेंस का क्या बदलता है? पेपर का सिर्फ साइज बदलता है या पेपर की शेप बदलती है। या तो पेपर का साइज बदलता है या तो पेपर की शेप बदलती है। क्या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं? ऐसी चेंज को जब हम कट या फोल्ड करते हैं पेपर को, बड़े आराम से कर सकते हैं। तो कटिंग और फोल्डिंग ऑफ पेपर एक ऐसी चेंज है जो कि साइज या शेप में आती है सब्सटेंस के। हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं और इससे कोई नई चीज नहीं बनती, पेपर पेपर ही रहता है। तो वो वाली चेंज इसमें आएगी। इसी तरीके से बॉइलिंग ऑफ वाटर की मैंने बात की, वो कौन सी चेंज है? पानी जो कि पहले लिक्विड था वो गैस में बदल जाता है। तो ये वाली चेंज स्टेट की चेंज है। बॉइलिंग ऑफ वाटर में क्या होता है? सब्सटेंस का स्टेट बदलता है, वो एक स्टेट में दूसरे स्टेट में आ जाती है। जैसे कि बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी खुद लिक्विड है और वेपर इसका गैस है, तो पानी लिक्विड स्टेट से गैस में आ जाती है। लेकिन ये चेंज भी मैंने आपको बताया कि हम कैसे पैन को उल्टा करके पकड़ेंगे पतीले के ऊपर और हम देखेंगे जब कि वेपर उससे टकराएगा वो पानी में बदल जाएगा। तो वो चेंज भी ऐसी चेंज है जिसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं और इसमें कोई नई सब्सटेंस नहीं बन सकती है। तो कुछ चेंजेस हमारे अराउंड ऐसी होती हैं जिसमें कि हम बड़े आराम से देख सकते हैं कि ये रिवर्सिबल होती हैं और इनमें कोई भी नई चीज नहीं बनती। जैसे कटिंग एंड फोल्डिंग ऑफ पेपर, बॉइलिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस। ये ऐसी चेंजेस हैं जो सब्सटेंस की शेप में आती हैं, साइज में आती है, स्टेट में आती है, या कभी कभी कलर में भी कुछ चेंजेस आ जाती हैं कि पहली चीज एक कलर की होती है फिर दूसरे कलर की होती है। इसमें भी आप एक आसान सी एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल आपको होना पड़ेगा। आप कोई भी चीज ले लीजिए, कोई आयरन की बनी हुई चीज ले लीजिए, फिर इसको टोंग्स एक किस्म का चिमटा होता है, उसको टोंग से होल्ड कर लीजिए। आपकी किताब में भी एक एक्टिविटी लिखी है जहां पे हैक्सॉ ब्लेड, एक किस्म का ब्लेड होता है काटने का, आपको उसको होल्ड करना है टोंग से और फिर किसी भी फ्लेम के ऊपर पकड़ना है। देखिए आपके इर्द गिर्द तो घर में बर्नर होगा नहीं और शायद हैक्सॉ ब्लेड भी ना मिले, आप आयरन की कोई सी चीज ले लीजिए या किसी भी फ्रेश मेटल की चीज ले लीजिए, गैस के ऊपर टोंग से चिमटे से पकड़ लीजिए। ये चिमटे या तो आपको घर में मिल जाएंगे, कोयलों के लिए इस्तेमाल करते हैं, या ऐसा ही कोई मिलता जुलता चिमटा आपको अपनी मदर के यूज की चीजों से मिल जाएगा।
तो आप इसको होल्ड कर लीजिए, इस चीज को, हैक्सॉ ब्लेड को टोंग से गैस के ऊपर होल्ड कर लीजिए। टोंग से इसलिए करेंगे ताकि जब ये हैक्सॉ ब्लेड गर्म हो जाए हमारा हाथ जले ना। हम इसको गैस पे होल्ड करेंगे कुछ टाइम के लिए, 15 मिनट 20 मिनट के लिए, तो हम देखेंगे ये रेड होने लगेगा। जितना जितना ये गर्म हो जाएगा ये रेड होने लगेगा। बहुत सारी चीजों के साथ ऐसा होता है, जब आप उनको हीट करते हैं वो रेड हो जाती हैं, और जब हम हीट से रिमूव कर लेते हैं, कूल कर लेते हैं उन लोग को, तो वो वापस अपने कलर में आ जाती हैं। तो कुछ चेंजेस कलर से रिलेटेड होती हैं कि कुछ देर के लिए कलर बदल जाता है, तो एक चेंज है। लेकिन ऐसी चेंज को भी हम रिवर्स कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने हैक्सॉ ब्लेड की बात की थी, तो उसमें हमने क्या देखा कि ये सारी जो मैंने अभी तक बातें की, चेंज एक तो रिवर्सिबल थी और इसमें कोई भी नई सब्सटेंस नहीं बनी। डियर स्टूडेंट्स, ऐसी चेंजेस को जिनमें कोई भी नई सब्सटेंस ना बने, और यूजुअली ये चेंज किस में आती है? चीज की साइज में, चीज की शेप में, चीज के स्टेट में, चीज के ऑर्डर या स्मेल में भी आती है, चीज के कलर में भी आती है। ऐसी चेंजेस अक्सर किस कैटेगरी में इंक्लूड होती है? ऐसी चेंजेस को हम कहते हैं द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ चेंजेस, दैट इज द फिजिकल चेंज। तो ये वाली चेंजेस जो रिवर्सिबल है, जिनमें कोई नई सब्सटेंस नहीं बनती, और ऐसी चेंजेस किस में आती है? किसी भी सब्सटेंस के साइज में, शेप में, स्टेट में, कलर में, ऑर्डर में। ऐसी चेंज को हम कहेंगे फिजिकल चेंज। ऐसी चेंज को हम कहेंगे फिजिकल चेंज। फिजिकल लफ्ज इसलिए बिकॉज ये सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको हम आसानी से देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि साइज है, शेप है, स्टेट है, ऑर्डर है, कलर है, हम इनको आसानी से देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। क्योंकि ये चेंजेस फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ रही है, इसीलिए इनका नाम पड़ा है फिजिकल चेंजेस। लेकिन इनके बारे में जो खास बात आपने याद रखी, वो खास बात ये थी कि ये जो फिजिकल चेंजेस होती हैं ये रिवर्सिबल होती है और इनमें कोई भी नई सब्सटेंस नहीं बनती। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ चेंजेस की तरफ बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोर्ड पे लिखा था कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड बॉइलिंग ऑफ एग्स, वो दो चीजें जो थी वो बहुत ही खास चेंजेस थी, क्योंकि हम पहले ही इनको रिवर्स नहीं कर सकते। अगर हम चाहें भी तो वापस दही को दूध नहीं बना सकते और उबले हुए अंडों को वापस कच्चे अंडों में तब्दील नहीं कर सकते। तो ऐसी चेंजेस इरिवर्सिबल होती हैं, और ऐसी चेंजेस में कभी भी, हमेशा के केसेस में नए सब्सटेंसेस बनती हैं, अक्सर अमूमन नई सब्सटेंसेस बनती हैं। तो ऐसी चेंजेस जो सब्सटेंस में काफी तब्दीली लाती हैं, जिससे हम स्टार्ट करते हैं वो सब्सटेंस ये रहती ही नहीं है बल्कि किसी और ही सब्सटेंसेस में चेंज हो जाती है, ऐसी चेंज को हम कहेंगे केमिकल चेंज। ऐसी चेंज को हम कहेंगे केमिकल चेंज। अगेन नाम केमिकल क्यों? बिकॉज इस चेंज में तब्दीली केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आती है, और हमेशा ऐसी चेंज में एक केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, कोई रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। इसीलिए हम इन चेंजेस को कहते हैं केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस को और बेहतर तरीके से हम समझेंगे। हम एक कॉमन सी एग्जाम्पल अपने इर्द गिर्द लेंगे, आप सबने ऑब्जर्व की होगी ये। जब हम कील बाजार से लाते हैं तो किस कलर का होता है? सबने ये ऑब्जर्व किया होगा, कभी ना कभी देखा होगा। फ्रेश कील जो हम अभी अभी बाजार से लाते हैं वो सिल्वर कलर का होता है। लेकिन जब ये कील हम किसी चीज में लगा देते हैं और कुछ अरसे बाद हम इसी कील को दोबारा देखते हैं, तो इस कील को हम जब देखते हैं इसका कलर तो वो रहता नहीं जो होता है, इसके ऊपर कुछ रेडिश ब्राउन कलर का डिपॉजिट चढ़ा हुआ होता है, जिसको कि हम अंग्रेजी जबान में रस्ट कहते हैं। उसको हम अंग्रेजी जबान में क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं। तो हम केमिकल चेंजेस की बात कर रहे हैं, उसके हवाले से मैं एग्जांपल आपको बता रही हूं कि कील के ऊपर जो वो रेडिश ब्राउन कलर का डिपॉजिट लग गया होता है, इसको हम रस्ट कहते हैं। अंग्रेजी जबान में रस्ट कहते हैं, और कश्मीरी में आप इसको खाई कहते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि लिसलिश खाई, या किसी भी आयरन की चीज पे ये रस्ट लगता है। होता क्या है? आयरन हवा के साथ, हवा में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एक ऑक्साइड बनाता है, आयरन का ऑक्साइड बनाता है, जो कि इस कील के ऊपर लग जाता है, जो कि उस रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और जो हमें नजर आता है किसके फॉर्म में? रस्ट के फॉर्म में। अगर अब हम चाहें, क्या हम इस कील को वापस पहले जैसा सिल्वर कलर का बना सकते हैं? नहीं बना सकते। अगर आप कितना भी इसको रगड़ें, साफ करने की कोशिश करें, कील जैसे पहले था, जब नया था, हम इसको वैसा नहीं बना सकते। उसी तरीके से मैंने और मिसाल आपको दी थी,
बॉइलिंग ऑफ एग की, क्या हम उस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या हम दही को वापस दूध में बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। तो कुछ चेंजेस ऐसी होती हैं जो कि इरिवर्सिबल होती हैं और उनमें अक्सर नई सब्सटेंसेस बनती हैं। ऐसी चेंजेस को हम कहते हैं केमिकल चेंजेस। ऐसी कैटेगरी ऑफ चेंजेस को हम कहते हैं केमिकल चेंजेस। तो हमने अपने इर्द गिर्द क्या देखी? हमने इर्द गिर्द दो किस्म की चेंजेस देखी, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। नाम इसलिए फिजिकल और केमिकल, हम तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल चेंजेस भी कह सकते थे। नाम इसलिए बिकॉज फिजिकल चेंज जहां जहां पे होगा वो सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में होगा और केमिकल चेंज जहां जहां पे होगा वो सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज में होगा। और अक्सर जहां पे भी आप केमिकल चेंज देखेंगे वहां पे हमेशा एक केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होगा। तो हमने दो चेंजेस को अपने इर्द गिर्द देखा, फिजिकल चेंज को देखा, केमिकल चेंज को देखा। आप अपनी किताब में भी जब देखेंगे अलग अलग पेजेस पे देखेंगे, आपकी किताब पे पेज 68 से लेके पेज नंबर 75 तक ये चैप्टर जाता है। इसमें यही बात लिखी गई है, फिजिकल चेंजेस के बारे में, केमिकल चेंजेस के बारे में लिखा गया है और फिर डिफरेंट एग्जाम्पल्स को दिया गया है। इसमें हम और भी तरतीब से एक एक करके फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज के बारे में और डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल्स को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का लेक्चर हमें इजाजत नहीं वक्त दे रहा कि इसको हम और आगे बढ़ाएं। आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में फिर आपसे मिलेंगे, इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे।